ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से अनुसारद। सुख सनकादि से अनुसारद। बरनि पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे जय हो मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट शंभो मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काक भुसुंड करुण के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुभग मुक्त जुबती। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोर अमीकी। दलन रोग भव मोरी अमीकी। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित से अभेगी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित से अभेगी। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवो देवा। त्वमेव सर्वं मम देवो देवा। त्वमेव सर्वं मम देवो देवा। हमें निज मार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से
किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाय नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्य स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं राज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तादात् परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तो न को भगेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे। ओम विश्वातश्चक्षुरो तब विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरु तब विश्वातो संबाहुभ्यान्धमति संपतत्रैर्द्यावा भू। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाट पुन्नागजाति बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः नमस्करोमि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री रामलला सरकार की। श्री तीर्थराज प्रयाग की। श्री गंगा मैया की। श्री जमुना मैया की। श्री सरस्वती मैया की। श्री त्रिवेणी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। सर्व संत वैष्णव भगवान की। श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। श्रोता समाज की। भक्त समाज की। जय जय श्री सीताराम। जो है हमारे इस मंच के संचालक श्रीमान स्वदेश जी के माध्यम से अब आगे का कार्य सुनिश्चित किया जाए। आदरणीय स्वदेश। हर हर महादेव। आप सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। साक्षात् साधु जनैः सुसेवित पदां सारप्रदां सांभवीं सिद्धानामवदात सिद्धमतुलां संपत्करां शाश्वतीं शुद्धोद्येन च सापसो धनपरं सत्यः सपत्नीं शिवां वन्दे तां भुवनेश्वरीं त्रपथगां गंगा जगन्मातरम्।
माया कुंडलनी क्रिया मधुमते काले कलामालनी मातंगे विजया जया भगवते देवे शिवा सांभवे शक्ति शंकर वल्लभास्त्र नयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारे त्रिपुरा परा परमये देवी कुमारित्यसि श्री राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गंगा मैया की जय हो प्रयागराज महाराज की जय हो श्री लक्षचंडी महायज्ञ की जय हो पूज्यपात धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो पूज्यपात अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो पूज्यपात शिव स्वरूप ब्रह्मचारी श्री रामलोचन जी महाराज की जय हो पूज्यपात श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो हर हर महादेव। भगवती भागीरथी पुण्य सलिला मां गंगा के पावन निकुंज में श्री लक्षचंडी महायज्ञ के दिव्यतम शिविर में संवेद हुए सभी सर्व समादरणीय जन कुल कमल स्वरूप जन समुदाय कुलोत्तारिणी भक्ति स्वरूपा माताओं, आज हमारा और आपका जीवन धन्य है। आज आप श्री राम कथा के माध्यम से इस दिव्यतम कुंभ और दिव्यतम परिसर का आनंद प्राप्त करेंगे। वास्तविक सत्यता भी यही है कि हम परम पुण्यशाली हैं, क्योंकि हमको मां गंगा की रज मिली है। ये रज कोई सामान्य नहीं है। इस धूल की कूल में उलने का अवसर आज आपको प्राप्त हुआ है। पंडित जगन्नाथ जी ने लिखा है कि ललाटे या लोकई रिह खलु सलीलम तिलकिता तमोहंतुम धत्ते तरुण तरमार्तंड तुलनाम विलुम्पन्ति सद्यो विधि लिखित दुर्वर्ण सरणीम त्वदीया समृतना मम हरतु कृत्स्ना मपि सुचम। अनायास ही बिना कारण के बिना प्रयास के यदि गंगा मैया की रज आपके मस्तक पर लग जाए तो विधाता ने भी जो दुर्वर्णीय रेखा आपके मस्तक पर खींची है वो तत्काल नष्ट हो जाती है। ऐसी दिव्यतम रज में आप बैठे हुए हैं। आप श्री राम कथा श्रवण करने के लिए यहां सभी उपस्थित हैं। वास्तविक ऋषि, महर्षि, राजऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषियों का चित्त जहां रमण करता है वह राम कथा है। राम कथा कोई सामान्य नहीं है। जो मनुष्य की दीनता को, दरिद्रता को, दौर्बल्यता के दमन का दम रखती है वही श्री राम कथा है, जिसको हम सभी श्रवण करने के लिए संवेद हुए हैं। आज ये पावन अवसर है। हमारे बीच में महाराज श्री जी उपस्थित हैं व्यासपीठ पर। यह हमारा परम सौभाग्य है। अद्य में सफलम जन्मा जीवतम सुजीवतम। आज हमारा जीवन सफल हो गया। आज हम कृतार्थ हो गए। आज हम परम पुण्यशाली हो गए। पूज्य महाराज श्री जी हमारे बीच में व्यासपीठ पर उपस्थित हैं। आप श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आगे के कार्य के लिए आपके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी स्नेहमयी वाणी से, कृपामयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। पूज्य चरण श्री महाराज जी तापत्रयादित्य करार्दिताभ्याम छायामयीभ्याम अतिशीतलाभ्याम आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। पूज्य महाराज श्री जी के युगल चरणों में प्रार्थना कि आप हमें अपनी वाणी से कृतार्थ करें। पूज्य श्री। ओम ओम ओम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की,
श्री वेणी माधव भगवान की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री गंगा मैया की, श्री नागवासुकी भगवान की, श्री सोमदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज की, उनके समस्त परिकरों की, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, पराम्बा भगवती जगज्जननी राजराजेश्वरी माता की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपद सहितः छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुरदिगफलोथर्वगन्धं दधानः। यज्ञच्छाया समेतैः द्विजमधुपगणैः सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालः प्रसरतु सततं पातु मां वेदवृक्षः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णो वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीम्। हैमैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागैर्भूषाचयैरनुदिनं सहितां नमामि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं
रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षम् रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सीतारामपदाम्बुजं मधुपवदयन्मानसं लीयते सीतारामगुणावली निशिदिनं यज्जिह्वया गीयते। सीतारामविचित्ररूपमनिशं यच्चक्षुषो भूषणम् सीतारामसुनामध्याननिरतं तनमारुतिं संभजे। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। नमस्तेस्तु गंगे त्वदंगप्रसंगाद्भुजंगास्तुरंगा कुरंगा प्लवंगा अनंगारिरंगा सगांगा शिवांगा भुजंगाधिपांगी कृतांगा भवन्ति। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसं अकल्मषम्। वंदौ तुलसी के चरण जिन्हकीन्हे जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सप्त जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जश जोदायक फलचारि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, जय सीताराम 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 सीताराम। श्री राम कृष्ण देव की। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान श्री वेणी माधव जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी माता, भगवत कथा के श्री राम कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परम वंदनीय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, समस्त समागत पूजनीय वंदनीय संत चरण, आचार्य चरण, विप्रवृंद, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, यह महत सौभाग्य का विषय है कि तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में मां गंगा की गोद में नारायण क्षेत्र में कुंभ के इस पावन सुअवसर पर मानव जीवन का सबसे दिव्य लाभ सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। बिना भगवत कृपा के यह संभव नहीं है। भगवती भागीरथी का पावन जल जहां तक जाता है वह सब नारायण क्षेत्र कहा जाता है। तो हम सभी मां गंगा की गोद में नारायण क्षेत्र में विद्यमान हैं, जहां पर किसी प्रकार के वास्तु का विचार नहीं किया जाता, वह स्वाभाविक सिद्ध स्थल होता है। और वो भी तीर्थराज प्रयाग, जिस पावन भूमि में आकर के
सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम ने भरद्वाज ऋषि के पावन चरणों में बैठ करके उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त किया। जिस भूमि में प्रभु श्री राम की चरण रज की कामना रखने वाले उनके अनन्य प्रपन्न भ्राता श्री भरत जी महाराज आकर के ऋषि का प्रसाद और तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद प्राप्त किए। तीर्थराज प्रयाग ने भरत जी से कहा कि आपकी जो कामना है हमसे मांग लो। तो भरत जी ने कहा कि आप दे क्या सकते हैं? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष मानव जीवन के यही 4 पुरुषार्थ हैं और इन चारों पुरुषार्थों को अथवा चारों में से किसी एक पुरुषार्थ का आप चयन करें, मैं आपको दे सकता हूं। तो भरत जी कहते हैं कि अगर इन पुरुषार्थों की ही कामना न हो। प्रयागराज मौन हो गए। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौ निर्वाण। मुझे धर्म अर्थ काम और निर्वाण मोक्ष नहीं चाहिए। मेरी कामना है जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मैं जिस किसी भी जन्म में जहां भी जिस योनि में जाऊं, लेकिन श्री राम के पावन पादार विंद में मेरी रति हो, मेरा अनुराग हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो। संभव है धर्म अर्थ काम मोक्ष संसार की ओर ले जा सकता है, स्वयं को पावन बना सकते हैं, लेकिन जो भगवान का प्रेमी है वह सारे जगत को पावन कर सकता है। उसके सानिध्य से, उसके दर्शन से जीव के अनंत पाप धुल जाते हैं। इसलिए हमें श्री राम प्रेम की कामना है। और यदि आप हमें राघव के विशुद्ध प्रेम का दान कर सकते हैं तो यह हमें प्रदान करें। रूप गोस्वामी जी ने, जो श्रीमद् भागवत की परंपरा के बड़े विशिष्ट विद्वान हैं, माध्व गौड़ी संप्रदाय के आचार्य थे, उनका एक बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है जिसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि। बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है। और उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी चरण ने अनुग्रह करते हुए कहा कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे। सर्वथा ध्वंस रहितम, जिसका कभी ध्वंस नाश नहीं होता और जो सारे ध्वंस का कारण है, सारे नाश का कारण है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो बुधैहि प्रेमा निगद्यते। जिस भाव के वश में होकर के, जिस भाव के कारण बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी अनंत अनंत दोषों का प्रक्षालन करने में समर्थ होते हैं, वह है भगवान का प्रेम। बुधैहि प्रेमा निगद्यते, उसको बुद्धिमान मनीषी प्रेम कहते हैं। और प्रेम का कभी नाश नहीं होता। सर्वथा ध्वंस रहितम और सत्यपि ध्वंस कारणे, और वो प्रेम अनंत पापों का नाश करने वाला है। जीव के अंतःकरण की शुद्धि जिस विशुद्ध प्रेम से है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वास्तव में भरत जी कह रहे हैं कि वह हमें प्रेम चाहिए। यथा ब्रज गोपी का नाम नारद जी ने नारद सूत्र में कहा। तो भरत जी की कामना को पूर्ण करने वाला जो पावन क्षेत्र है तीर्थराज प्रयाग ने श्री राम प्रेम का दान इसी पावन भूमि में श्री भरत जी महाराज को दिया, जिनके लिए कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर
मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। कृपा सिंधु रघुबीर ने प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है और उस प्रेमा अमृत का प्राकट्य भरत जैसे समुद्र से होता है। ऐसा यह दिव्य पावन क्षेत्र और सारे मंगलमय सुअवसर योग लगन ग्रह बार तिथि सारे अनुकूल हैं और हम सभी यहां पर तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके श्री राम कथा मंदाकिनी में गोते लगाने के लिए एकत्रित हैं। मनुष्य ने जो कर्म किए हैं, हमने जो भी कर्म किए, सत्कर्म हो असत्कर्म हो, उनका परिणाम भोग अवश्यम भावी है। कदाचित भगवान कृपा करके जीव के अनंत अनंत दोषों का मार्जन कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य नियम शास्त्र का है वह यह है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। लेकिन जिस कर्म का परिणाम अवश्यम भावी है, जिसको टाला नहीं जा सकता, विधि का लिखा को मेट निहारा, लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि भगवान के दिव्य चरितामृत का पान करने से, भगवान की लीला कथा श्रवण करने से जीव का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता में जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक जीव का भवबंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। जीव को भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। भले ही हमने पुण्य किया, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य के नाश होने पर देवत्व से पतन होकर के मानव अथवा अन्य शरीरों की ओर हम जा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के दिव्य चरित का श्रवण करते हैं हम, तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण की सारी गंदगी दूर हो जाएगी। अनंत जो कर्म के भोग हैं जिनके कारण अंतःकरण गदला है, उस अंतःकरण को निर्मल करने का एकमात्र उपाय है और वह है सत्संग, श्रवण, भगवान की लीला कथा का, उनके दिव्य चरित्र का श्रवण। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है कि अपने जीवन की जितनी भी संपत्ति थी 2 भागों में विभक्त करके 2 पत्नियों को दे दिया। कात्यायनी गार्गी को। गार्गी ब्रह्म विदुषी थी। गार्गी जी ने जिज्ञासा किया कि आप हमको जो संपत्ति दे रहे हैं, क्या यही सबसे प्रिय है? क्या यही सबसे श्रेष्ठ है? जो सबसे प्रिय हो वह आप हमें दान करें। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देवी नहीं, नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। धन इसलिए प्रिय नहीं है कि यह मेरा धन है। धन के कारण आत्मा को सुख मिलता है, तो आत्मा की प्रियता में कारण होने के कारण धन प्रिय है। नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति। पुत्र इसलिए प्रिय नहीं कि मेरा पुत्र है, पुत्र के कारण आत्मा को सुख मिलता है, इसलिए पुत्र प्रिय है। आत्मा की प्रियता में अगर पुत्र कारण नहीं है तो बाप बेटे में मुकदमा चलता है। नवारे जाया कामायै जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि मेरी पत्नी है, पत्नी के कारण आत्मा की प्रियता है। नवारे सर्वस्मयी कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति। आत्मा की ही प्रसन्नता सबसे प्रधान है। और वहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, उस आत्मा का द्रष्टव्य साक्षात्कार किया जा सकता है, उस आत्मा का बोध स्वरूप बोध हो सकता है। लेकिन आत्मा द्रष्टव्य कब है?
अपने स्वरूप का ज्ञान कब होगा, अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, जिससे हम आत्म साक्षात्कार करें। तो तुरंत द्रष्टव्य का उद्देश्य करके श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य का विधान कर रहे हैं कि पहले श्रवण हो, फिर मनन हो, फिर निधिध्यासन हो। तो सबसे पहले श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। श्री राम भगवती सबरी से कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। सारे शास्त्र एक स्वर से श्रवण का ही उपदेश करते हैं, और वो भी सुंदर काल हो, समय हो, तो इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। तो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि परम वंदनीय ब्रह्मचारी जी महाराज ने विशिष्ट याग के, लक्ष्य चंडी महायाग के इस पावन दिव्य अनुष्ठान में, जैसा कि उन्होंने बतलाया, 18 पुराणों का पारायण हो रहा है, संपूर्ण श्रीमद् रामचरितमानस का पारायण हो रहा है, और सब में प्रधान भगवन नाम का अहर्निश संकीर्तन हो रहा है। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कहीं भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि की कल्पना है, तो भगवन नाम संकीर्तन से ही उसका मार्जन किया जा सकता है। ये सारे प्रकल्प पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी के द्वारा आयोजित हैं, और उसी प्रकल्प में श्री राम कथा, जो श्री रामचरितमानस को लेकर के है, हम लोग श्रवण करेंगे। हमको तो पहले ये पता था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के आधार पर श्री राम कथा, तो हम पोथी वाल्मीकि रामायण की ले आए, लेकिन फिर श्री रामचरितमानस का भी जुगाड़ लग गया। मुझे ये लग रहा था, अभी 2-3 दिन पहले पता चला, तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कहा गया कि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहिमग चलत सुगम मोहि भाई। पूर्व मुनियों ने, जिसमें महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने जिस रामचरित का गायन किया है, जिस मार्ग को हम लोगों के लिए प्रदान किया, हम उसी मार्ग पर चलते हैं। तुलसीदास जी महाराज अनुग्रह करते हैं। तो श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति है। अगर यह कहा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके आपामर प्राणियों के लिए भवसागर से तरने का एक दिव्य पाथेय प्रस्तुत किया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सामान्य भाषा में, जहां हिंदी की ज्यादा हिंदी भाषा का उपयोग नहीं होता, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वहां भी उनकी भाषा में भी श्रीमद् रामचरितमानस का पारायण पाठ किया जाता है। और वास्तव में जो कुछ दास ने महापुरुषों गुरुजनों का शास्त्रों के माध्यम से उच्छिष्ट सेवन किया, उनका जूठन प्रसाद पाया, उसके आलोडन विलोडन से यह लगता है कि श्रुतियां लंबी ऋचाओं के माध्यम से जिस तत्व का विवेचन कर रही हैं। कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसको एक अर्धाली में प्रस्तुत कर देते हैं। ये उनकी लेखनी का चमत्कार है, और वो उनका कोई चमत्कार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि शंभ प्रसाद सुमति ही यहुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। मेरा कोई इसमें चमत्कार नहीं। भगवान शंकर और साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके इस दास ने इस श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की है। तो ऐसा कलियुग का दिव्य पावन पाथेय, जिसके प्रत्येक सोपान के अंत में तुलसीदास जी एक बात कहते हैं कि जय जय श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। यानी सकल कलि के कलुष का अगर पूर्ण रूप से विध्वंसन करने वाला कोई दिव्य चरित है, तो यह बालकांड का की फरस ए बालकांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है। और हमारे पूज्य परंपरागत आचार्यों ने प्रत्येक
मानस के कांड का एक एक चौपाई का विस्तृत विवेचन करके बतलाया है कि इसका एक एक अक्षर मंत्र रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले भगवान का वो मंगलाचरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जैसा कि उनके बारे में आता है, उन्होंने पहले संस्कृत में लिखने का प्रयास किया, लेकिन बार बार लुप्त होने के कारण भगवत आदेश से उन्होंने सामान्य भाषा में लिखा। और वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की एक विशेषता है कि है यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे प्रभु, हे नाथ, मेरी आपके चरणों में एकमात्र वंदना है। आप कृपा के निकेत हैं, कृपा के धाम हैं, अनंत करुणा आप में है। ऐसे हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं आपसे यही याचना करता हूं कि आप भगवती जानकी और अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हो, मेरे अंतःकरण में आपका दिव्य आलोक हो। अनंत जन्म की जो मेरी यह पगडंडी है, वह पगडंडी आपकी कृपा से सरल सहज हो जाए हुआ। आपकी कृपा से इस बार मानव शरीर पाया हूं। भगवत कृपा से ही मानव शरीर सुलभ होता। ऐसी दशा में यदि भगवती विदेह राजनंदिनी श्री जानकी जो और श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ आप कृपा करके अंतःकरण को आलोकित करें, विराजमान हो, तो ये जीवन धन्य हो जाए। और सबकी यही कामना है कि जीव के अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार हो। तो महाराज जी का यह संपुट, लेकिन हम मानस की परंपरा की ओर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् रामचरितमानस का मूल है श्रीमद् रामायणम, वाल्मीकि रामायण। अनेक पुराणों का आलोडन विलोडन करने के बाद जो चर्चा आती है, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में थे, वहीं पर भगवती सरस्वती के संकल्पानुसार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उनके मानस पुत्र नारद जी आते हैं। वाल्मीकि की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शतश्लोकी श्रीमद् रामायण उन्हें सुनाते हैं। वहां ब्रह्मा जी ने एक बात कही है, वाल्मीकि जी की वाणी से, जब मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम मगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यादृक्षिक व्याध के शाप के निमित्त यह श्लोक जब उच्चरित हो गया, यद्यपि वो ऋषि कल्प हैं, लेकिन फिर भी उनके मुख से यह जब श्लोक उच्चरित हुआ, उनके शिष्य भरद्वाज जी पुनः पौन्य न उस श्लोक का उच्चारण करने लगे। तो महर्षि वाल्मीकि अपने अंतःकरण को देखे,
आखिर में मेरी वाणी से ऐसा शापात्मक श्लोक क्यों निकला जो छंदबद्ध है? वेदों के बाद सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत का यह श्लोक जो वीणा के तारों पर, वीणा पर गाया जा सकता है, महर्षि वाल्मीकि के स्वर से प्रकट हुआ। अपने आश्रम में आए तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश किया और बतलाया कि मत छंदादेव ते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। हे वाल्मीकि, मत छंदात एव, मेरी इच्छा से ही आपके अंतःकरण में प्रवृत्तेयम सरस्वती, भगवती सरस्वती का अनुग्रह हुआ, आपके हृदय में प्रकट हुई। और मेरे पुत्र नारद जी ने जो आपको शतश्लोकी श्रीमद् राम का पावन चरित्र श्रवण कराया है, उसका आश्रय लेकर के तुम श्रीमद् रामायणम की रचना करो। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में श्रीमद् रामायण महाकाव्य की रचना की। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायास चरितम महत्, जिसमें भगवती सीता का चरित्र है। यद्यपि रामायण का अर्थ ही होता है रामस्य अयनम रामायणम, जो श्री राम का अयन हो, घर हो, जिसमें संपूर्ण श्री राम का चरित्र विद्यमान हो। लेकिन श्रीमद् रामायण को व्यंग प्रधान काव्य कहा गया है। हमारे यहाँ संस्कृत जगत में साहित्य के विद्वानों ने बड़ी सुंदर चर्चाएं की हैं। तो कोई भी वेद जो है यह प्रभु सम्मित उपदेश है, और प्रभु सम्मित उपदेश होने के कारण वेद अर्थ प्रधान होता है। जो स्मृतियां हैं, जो पुराण आदिक हैं, ये विशेष करके स्मृतियां पुराण आदिक अभिधेय प्रधान होते हैं। इसमें लक्ष्य प्रधान है, लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है और उसमें चरित्र आते हैं। इसलिए ये सुहृद सम्मित उपदेश करते हैं। लेकिन जो काव्य है, जिसका मम्मट ने विवेचन करते हुए कहा कि जो काव्य है वह सगुणावपि अनलंकृति, उसमें भले ही अलंकारों की कमी हो, लेकिन काव्य व्यंग प्रधान होता है। तो श्रीमद् रामायणम काव्यम कहा, व्यंग प्रधान है। कहने के लिए तो रामचरित श्री राम का घर है रामायण, लेकिन वास्तव में जब महर्षि वाल्मीकि अनुग्रह कर रहे हैं कि सीतायास चरितम महत्, तो कहाँ इसमें सीता जी का चरित्र है? यत्किंचित है, लेकिन नहीं। हमारे आचार्यों ने व्याख्या करते हुए कहा कि रामायण का अर्थ भगवती सीता का चरित्र है। रामायण माने सीतायन, भगवती सीता का चरित्र। क्योंकि रमायाह इदम रामम, जो रमा की वस्तु है उसे राम कहते हैं। रमायाह इदम रामम भाव में, और रामस्य अयनम रामायणम, यानी यह भगवती सीता का चरित्र है। और सारे रामायण में पग पग पर भगवती विदेह विजय वैजयंती का जो दिव्य उनकी करुणा है, उनके दिव्य गुण हैं, वो प्रकट है। सूत्र केवल हम देके मानस में चलेंगे। जैसे भगवती सीता श्री राम के साथ, श्री राम के जीवन का ऐश्वर्य तब प्रकट होता है जब मिथिला में जाते हैं और वहां से आते हैं। वन की यात्रा बालकांड के बाद प्रारंभ होती है, तो भगवती की करुणा केवट पर, निषादराज गुह पर और वन में ऋषि मुनियों पर होती है। ऋषि मुनियों के प्रति श्री राम के संकल्प की दृढ़ता के लिए भगवती उन्हें पुनः प्रेरित करती हैं। यहाँ तक कि रावण की लंका में जाकर के जटायु पर भगवती ने कृपा की। रावण की लंका में जाकर दुस्सह दुख को सहन करके भी अनंत अनंत दोष पापों से संपन्न जो राक्षस हैं, इन राक्षसों के उद्धार के लिए भगवती लंका में जाती हैं। हमारे आचार्यों ने ये व्याख्या की है कि भगवती सीता उन पतित से पतित लोगों के उद्धार के लिए जब हनुमान जी मारने के लिए उद्यत होते हैं राक्षसियों को, तो श्रीमद् रामायणम में चर्चा है
कि जानकी जी ने इशारा किया और सारी राक्षसियां किशोरी जी के चरणों में प्रणिपात हो गईं। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ये वध के योग्य नहीं, क्योंकि मेरी प्रणिपात है। राम जी का स्वभाव है कि सकृत प्रणाम किए अपनाए, ते राक्षसियां हमारी प्रणिपात हैं, भले ही इन्होंने मुझे बड़ी पीड़ा दी है। तो पग पग पर श्रीमद् रामायणम में भगवती सीता का जो कारुण्य है, उनकी जो कृपा है, उनका जो आपामर प्राणियों पर अनुग्रह है, वो प्रकट है। तो रामायण का मतलब तो श्री राम जी का भी है और भगवती सीता का चरित्र। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा, गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस लिखा, क्योंकि रामायण इतिहास है और रामचरित मानस चरित ग्रंथ है। और जे गावई यह चरित संहारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। तो चरित ग्रंथ प्रेरणास्पद होता है, पग पग पर जीव के लिए वो ग्राह्य है। इतिहास से हम शिक्षा लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवद इच्छा से श्री रामचरित मानस की रचना की और प्रारंभ में ही वो मंगलाचरण करते हुए भगवान का मंगलाशासन करते हैं और कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं वाणी और विनायक की वंदना करता हूं। वाणी भगवती सरस्वती की और विनायक गणपति की मैं वंदना करता हूं। वंदे वाणी विनायकौ, जो सारे मंगलों के कर्ता धर्ता हैं। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वाणी विनायक की वंदना करते हैं, क्योंकि किसी भी काव्य की रचना में अगर किसी प्रकार का विघ्न आवे तो विघ्न विघाताय मंगलमाचरेत। हमारे यहाँ कहा कि विघ्न के विघात के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। अगर नहीं है विघ्न तो भी विघ्न की आशंका से भी मंगलाचरण किया जाएगा। तो भगवान गणपति का विघ्नध्वांत निवारणैक तरणी हव्याटवी विराट, जो जिनके लिए कहा गया विघ्न के प्रधान विनाशक देवता हैं, उन भगवान गणपति का वो वंदन करते हैं, क्योंकि कोई प्रतिबंधक न आवे। और वाणी की देवी भगवती सरस्वती की वंदना करते हैं कि हे भगवती, मेरा यह दिव्य जो संकल्प श्री रामचरितमानस को लिखने का है, आप कृपा करें। दोनों की वंदना। तो वर्णानाम वर्ण, अर्थ संघानाम अर्थ, रसानाम रस और छंदसामपि, छंद का ठीक ठीक प्रयोग यदि होता है तो काव्य की शोभा होती है। और इनके कर्ता धर्ता भगवती सरस्वती और गणेश जी हैं। मंगला नाम च कर्तारौ, सारे मंगलों के कर्ता श्री गणेश जी और भगवती सरस्वती हैं। ऐसे वंदे वाणी विनायकौ, भगवती सरस्वती और विनायक की हम वंदना करते हैं। हमारे यहां मंगल शब्द जो निष्पन्न होता है, मगि गतौ धातु से निष्पन्न होता है। हमारा जीवन गतिमान हो, विघ्न का निवारण हो, इसलिए प्रत्येक कार्य में मंगलाचरण की परंपरा है। संसार के जितने भी साहित्य हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो वर्ण से, अर्थ से, रस से और छंद से ही विस्तार को प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो दोनों का वंदन किया, परंतु एक बड़ी विचित्र बात है। भवानी शंकरौ वंदे, फिर गोस्वामी जी आगे वंदना करते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के आगे एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आपने श्री राम के नाम का सबसे अधिक वैशिष्ट्य प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी
के लिए दोहावली में जब ये शब्द आता है कि तुलसी जाके मुखनते धोखे हो निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। धोखे से भी जिनके मुख से श्री राम का नाम निकलता है, मेरे शरीर के चमड़े निकाल करके जूते बना करके उनके चरणों में डाल दिए जाए, मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि मानव शरीर और किसी काम का नहीं। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे श्रेष्ठ जीव के कल्याण का उपाय है। आचार्यों ने हमारे यहां भगवान के 24 और अनंत अवतारों की चर्चा की है, और श्रीमद् नारायणीयम में प्रधान संपादक गीता के उन्होंने लिखा है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो समय पर सामान्य प्राणी के लिए सुलभ हैं, और विशेष जो भगवान के अत्यंत अनुचर महापुरुष हैं, जिन्होंने साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त किया है, उनके लिए भगवान अंतःकरण में अथवा साधना के बल से कभी भी सुलभ हो जाते हैं, जिसकी आराधना करता है। नहीं तो भगवान का अवतार त्रेता में द्वापर में हुआ, वहां सामान्य जन को सुलभ है। लेकिन भगवान के अनंत और 24 अवतारों में सबसे विलक्षण अवतार भगवान का नामावतार है। भगवान के नाम का भी एक अवतार है, और यह चारों युगों में उनके नामावतार की विशेषता है। क्योंकि राम एक तापस्ती तारी, पर नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान ने तो एक तपस्वी की पत्नी का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने गनिका अजामिल व्याध गीध गजाद खल तारे खना, उन्होंने अनंत अनंत पापियों का उद्धार किया। तो जो तुलसीदास जी श्री राम नाम की इतनी विशेषता महिमा गाते हैं, तो उनको हमारे ये किसी आचार्य का भाव है, श्री उसी को मैं कह रहा हूं कि उनको भगवान नाम से ही वंदना प्रारंभ करनी चाहिए। जो यह कहता है कि मेरे लिए सर्वस्व श्री राम नाम है। अगर हनुमान जी तो हनुमान नाटक में कहते हैं रामादन्यम बदेत चेत दश तुम्हें जिह्वा काल रूपो फणिंद्र, रामादन्यम नमेत चेत पत तुम्हें शिरश काल दंड प्रचंड। अगर मेरा ये शिर श्री राम के अतिरिक्त किसी के आगे झुकता है तो यमराज का कालदंड मेरे सिर पर गिर जाए। अगर मेरी वाणी से मेरे राघव श्री राम के नाम के अतिरिक्त कोई नाम निकलता है तो दशत में जिह्वा काल रूपो फणिंद्र, शेष जी मेरी जीभ को काट लें। तुलसीदास जी की भी इस प्रकार की वंदनाएं हैं, और आपने जब ये माना कि नाम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, भगवान नाम की महिमा है, तो वंदना श्री राम नाम से करनी चाहिए थी। तो आचार्य ने व्याख्या करते हुए लिखा कि गोस्वामी जी ने प्रारंभ में मंगलाचरण में श्री राम नाम से ही मंगलाचरण किया। आचार्यों का भाव है, वो कहते हैं वर्णा नाम करतारौ वाणी विनायकौ वंदे। वाणी के विशेष नायक, जिनसे वाणी की शोभा है, वाणी की शोभा जिससे वाण्याः विशेषेण नायकः वाणी विनायकः तम तौ तम तौ वाणी विनायकौ हम वंदे। वाणी के विशेष नायक दो हैं, रा और म, दो अक्षर हैं। इसलिए वाणी को सुशोभित करने वाले जो राम नाम महाराज हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। और राम नाम की विशेषता क्या है? वर्णा नाम करतारो। राम नाम वर वर्ण जुग, सारे वर्णों में श्री राम नाम श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ संस्कृत में बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तो किसी भी अक्षर की वो दशा नहीं है, वो गति नहीं है जो र अक्षर की गति है। अचम दृष्ट्वा अधोयाति हर्षश्चोपर गच्छति अवसाने विसर्गश्च रेफस्य त्रिविधा गति। तो रेफ की 3 गतियां हैं, और जीव के अनंत पापों को धोलने वाला केवल र ही है। अग्निकुंड में आप देखेंगे तो अग्नि का बीज र है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे वर्ण में वर्णों के कर्ता धर्ता अगर कोई है तो राम नाम है। इसलिए वर्णा नाम कर्तारो वाणी विनायक, वाणी को अलंकृत करने वाले श्री राम नाम की मैं वंदना करता हूं। अर्थ संघा नाम, सारे अर्थ समूहों की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सारे
अर्थों को सिद्ध करने वाला, सारे संकल्प को अगर पूर्ण करने वाला कोई है तो वह है वाणी विनायक। वो 2 अक्षर हैं वाणी के विशेष नायक रा और म। मैं उनकी वर्णना करता हूं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सारे रसों के, चाहे वो साहित्य के 9 रस हो, चाहे वह दर्शन के रसों की चर्चा हो, या सत आदि के जो भी रस हैं, सारे रसों के कर्ता धर्ता श्री राम नाम है। लोग गाते हैं कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। तब मिठास का अनुभव कब होगा? जब उस नाम की साधना जिह्वा से होगी। तो सारे दिव्य रसों का जो हमारे यहाँ अनुभव है वो भिन्न भिन्न काल के लिए है, लेकिन श्री राम नाम मधुराति मधुर है, उससे मधुर दूसरा कोई नाम नहीं है। सारे रसों का मूल है। इसीलिए रसानाम कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रस के भी कर्ता जो वाणी के विशेष नायक 2 अक्षर राम नाम है, मैं उनकी वंदना करता हूं। मंगला नाम च कर्तारौ। सारे मंगलों को भी भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मंगलम मंगलानाम च दैवतम देवतः पिता। आप हमें बताइए मंगलों को भी मंगल करने वाला कौन सा नाम है? तो भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नामों की चर्चा की और बाद में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। 1000 नाम के बराबर एक राम नाम को कह करके भगवान शिव ने पार्वती जी को उपदेश किया। अमर कथा श्रवण करने में कौशिकी संहिता आदि में जो चर्चा है, भगवती पार्वती सो गईं, यानी अमरता नहीं प्राप्त की। और शंकर जी ने पद्म पुराण के अनुसार भगवती पार्वती से कहा कि रामेत्युक्त्वा महादेवी भुंक्ष सार्धम मयाधुना। हे पार्वती, अब 1000 नाम लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, एक बार राम नाम कह लो और भुंक्ष सार्धम मयाधुना, मेरे साथ बैठ के भोजन करो। पार्वती जी ने कहा ते पहले ही बता दिए होते। भगवान ने कहा कि वस्तु का प्रकाश समय पर होता है, इसलिए अगर उसी समय तुम्हें बता देते तो पता नहीं चलता। इसलिए इस राम नाम का वैशिष्ट्य है। और हमारे यहाँ सब लोग बोलते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। हे मनोरमे, राम राम इति नामे अहम अति रमे। और सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो मंगला नाम च कर्तारौ, जो सारे मंगलों के कर्ता धर्ता श्री राम नाम हैं, 2 अक्षर हैं वाणी के विशेष नायक। मैं उन राम नाम महाराज की वंदना करता हूं। संक्षेप में केवल भाव व्यक्त करने के लिए मैंने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात बड़ी विचित्र कही कि श्री रामचरित्र को समझने के लिए, राम के दिव्य चरित्र को अपने अंतःकरण में उतार करके तदनुकूल हमारा जीवन हो, हम आचरण करें, उसके लिए हमें श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है। श्रद्धा रूपी भित्ति पर ही विश्वास की विशेष कोई भी मंजिलें खड़ी की जा सकती। और वो कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। सिद्धा स्वांतस्थम अपि ईश्वरम याभ्याम बिना उमा महेश्वराभ्याम भवानी शंकराभ्याम बिना न पश्यन्ति। और वो श्रद्धा विश्वास के प्रत्यक्ष साक्षात स्वरूप भगवान शिव हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती हैं। पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शंकर विश्वास है। इसीलिए सती का स्मरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सती अपने पति पर ही श्रद्धा नहीं की है। लेकिन भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूं जो साक्षात श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं, जिनकी कृपा के बिना, भगवान शंकर और पार्वती की कृपा के बिना अथवा श्रद्धा विश्वास के बिना भगवत साक्षात्कार संभव नहीं है। और गोस्वामी जी फिर आगे
यह कहते हैं कि मैं उन 2 वनवासियों की वंदना करता हूं, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है। महाकवि कालिदास ने जब रघुवंश महाकाव्य की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने पहले ही कहा कि रघुवंश जैसे समुद्र के समान विशाल भगवान के चरित्र को लिखना, मेरी रघुवंश चरित्र का वर्णन करना मेरी बुद्धि से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं की कृपा से उनके चरित्र का वर्णन करता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कबीश्वर। मैं 2 वनवासियों की वंदना करता हूं जो सीता राम जी का पावन चरित्र है। श्री सीताराम जी का जो मंगलमय चरित्र है यही पुण्य अरण्य है, मंगलमय वन है, और श्री सीताराम जी के दिव्य पवित्र चरित्र रूपी वन में विचरण करने वाले 2 हैं, एक कवीश्वर हैं, एक कपीश्वर हैं। कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि हैं और कपीश्वर श्री हनुमान जी हैं। इसलिए इन दोनों की मैं वंदना करता हूं। बिना महर्षि वाल्मीकि के पूर्व में श्री रामचरित्र का किसी को पता ही नहीं था। वेदों में यद्यपि परम वंदनीय अनंतश्री विभूषित भगवान शिव के दिव्य लोक को प्राप्त किए श्री करपात्र स्वामी चरण जी महाराज ने प्रसंग पारिजात में बड़े विस्तार से वेदों में श्री रामचरित्र का वर्णन किया है। क्योंकि वेद भगवान क्या कहना चाहते हैं सामान्य जन की भाषा में समझ में नहीं आता, तो स्वामी जी ने वेदार्थ पारिजात में दास ने कुछ उसको देखा है। मंत्रों की व्याख्या बड़े विलक्षण ढंग से, साक्षात सरस्वती के वरद पुत्र शिवावतार हैं, स्वामी जी ने संपूर्ण श्री रामचरित्र का वर्णन, श्री रामचरित्र का उल्लेख किया कि किस प्रकार से यजुर्वेद में श्री राम जी के चरित्र का उल्लेख है। लेकिन वो आपामर वेद्य नहीं था, सभी प्राणियों के लिए श्री रामचरित्र सुलभ नहीं था। इसलिए जब वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे तो वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। जब वेद वेद्य पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री राम के रूप में अवतार लिए जाते दशरथात्मजे, जब वेद वेद्य पुरुष दशरथ नंदन श्री राम के रूप में आए तो वेदः प्राचेत साद आसीत, तो वेद भगवान स्वयं प्रचेता के वंश में उत्पन्न महर्षि वाल्मीकि की वाणी से प्रकट हुए। वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना, श्रीमद रामायणम के रूप में। तो महर्षि वाल्मीकि से पूर्व लौकिक संस्कृत में वेद वेद्य पुरुष का चरित्र प्राप्त नहीं हो रहा था। और हमारे यहां जो काल की परंपरा है ये अखंड चलती रहती है, ये अनवरत चलती रहती है। और उस परंपरा में जो अभी द्वापर बीता है, इस द्वापर के जो व्यास थे भगवान कृष्ण द्वैपायन, उन व्यास को 28वां व्यास कहा गया है। कभी वाल्मीकि महर्षि भी व्यास रहे, कभी भरद्वाज ऋषि भी व्यास रहे, कभी गणपति भी व्यास बने। तो व्यास नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी व्यासों की चर्चा है, पुराणों में ये उल्लेख मिलता है। हनुमान जी के लिए लिखा है ब्रह्मांड पुराण में कि भविष्यत ब्रह्मणे नमः, भविष्य में ब्रह्मा के पद को श्री हनुमान जी महाराज सुशोभित करेंगे। और वो चिरंजीवी हैं, काल से परे हैं, लेकिन चर्चा वहां आई है। तो यहां कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि वेद में जो रहस्य भगवान का श्री सीताराम जी का चरित्र है, भगवान कृष्ण का चरित्र है, वो केवल अधिकारियों को प्राप्त था,
लेकिन महर्षि वाल्मीकि के रूप में, प्रचेता के वंश में महर्षि वाल्मीकि आए और उन्होंने जब वेद वेद्य पुरुष दशरथ नंदन के रूप में अवतार लिए तो उन्होंने श्री राम जी के चरित्र का श्रीमद् रामायण के रूप में 24,000 श्लोकों में वर्णन किया। और उसी का आश्रय लेकर के भगवान वेदव्यास, उन्हीं का आश्रय लेकर के सभी ने, महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम लिखा, उत्तर रामचरितम आदि अनेक ग्रंथ आए, लेकिन सबका उत्स श्रीमद् रामायण में। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम के पवित्र चरित्र रूपी वन में विहार करने वाले दो हैं, एक तो महर्षि वाल्मीकि हैं और दूसरे श्री हनुमान जी महाराज हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इतिहास में जो हम लोग चर्चा सुनते हैं, हनुमान जी ने श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र लिखा। वो अपने नाखून से पत्थरों पर श्री रामचरित्र लिखते थे। महर्षि वाल्मीकि ने रचना करके एक बार हनुमान जी से जब चर्चा की तो हनुमान जी ने अपने उन पत्थरों को, जिनको एकत्रित करके ठाकुर जी के प्रेम में रचना की थी रामायण की, महर्षि वाल्मीकि को दिखाया तो अश्रुपात होने लगा और रुदन करने लगे। हनुमान जी ने कहा आपके रोने का कारण? उन्होंने कहा जो आपने लिखा है। आपके काव्य को पढ़ लेने के बाद फिर मेरे काव्य पर कोई दृष्टिपात नहीं करेगा। हनुमान जी ने उन सारे पत्थरों को समुद्र में डाल दिया, क्योंकि आपको भगवद आदेश है, ब्रह्मा जी का आदेश है, यावत स्थास्यन्ति गिरियः सरितश्च महीस्थले, जब तक पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक हे वाल्मीकि मन लोकेषु निवत्स्यसि, तब तक तू मेरे लोक में निवास करोगे। यावद राम कथा, जब तक श्री राम कथा संसार में गाई जाएगी। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद की सत्यता के लिए इनके काव्य का विस्तार हो, हनुमान जी ने उन सारे पत्थरों को समुद्र में डाल दिया। कालांतर में जो लोग लिखते हैं, इतिहासकार अथवा संस्कृत साहित्य के इतिहास आदि में चर्चा आती है, तो लोगों ने वर्णन किया कि कुछ पत्थर काल में मिले तो उसका पुनः संकलन किया गया और जिसे हनुमान नाटक के रूप में कहा गया। तो उसमें कोई क्रम नहीं है, जहां जो मिल गए उनका अपना अपना वर्णन है। और हनुमान नाटक में उसके श्लोकों को देख करके लगता है क्या भगवती सरस्वती का वैभव होगा, उससे भी बड़ा वैभव श्री राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी राम जी के यश का वर्णन करते हैं। और हनुमान नाटक अपने में बड़ा विलक्षण है, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, कुछ प्राप्त है जो है। तो हनुमान जी महाराज भी श्री रामचरित्र के लेखक करता धरता है और महर्षि वाल्मीकि भी तो श्री राघव का जो पुण्य मंगलमय चरित्र वन के समान अत्यंत विस्तार वाला है, उसके दो ही मूल हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मैं कवीश्वर और कपीश्वर दोनों की वंदना करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी की, कि दोनों मुझ पर कृपा करें और मैं राघव के चरित्र का वर्णन करूं। गोस्वामी जी ने भगवान का वंदन किया और आगे यह कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतव्य। इस रामचरित्र में मैंने जिसकी रचना की है, इस नाना पुराण निगम आगम सम्मत है। पुराणों में, निगमों में, निगम वेदों में महापुरुषों ने जो रचना की उसमें रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा उस रामायण में, और क्वचिदन्यतोपि कुछ अन्य जगह भी जहां चर्चा है, मैं सबका संकलन करके भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए इसकी रचना करता हूं। मेरी अपनी कल्पना है, अपना विचार है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई भी ऐसा शास्त्र, इतिहास, पुराण छोड़ा नहीं जो उनकी दृष्टि से बचा हो, और सबका निचोड़ उन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस में रचना की। एक लिखा, एक प्रसंग हम आपको सुनावें।
इसी विषय में आगे अगर वहां पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग सब जानते हैं श्रीमद् रामायणम में, वाल्मीकि रामायण में यह चर्चा सुत रूप में आई है, लेकिन तुलसीदास जी ने उद्घाटन किया। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी ने जानकी जी से कहा कि तुम पावक महु करौ निवासा, जौलग करौ निशाचर नासा। हे देवी, तुम पावक महु करौ निवासा, तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का अंत न कर लेता हूं। तो दो प्रकार की दृष्टि है, आचार्य लोग कहते हैं लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयते, ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। लेकिन अग्नि देवता ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी को सुरक्षित रखा जा सकता है, इस दृष्टि से राम जी ने अग्नि को सौंप दिया, जो आचार्य लोग वर्णन करते हैं। और भगवती जानकी को अग्नि को सौंप रहे हैं तो गोस्वामी जी के शब्द प्रयोग जो है कि तुम पावक महु करौ निवासा, हे सीते तुम अग्नि में निवास करो। यद्यपि वहां संग भी लिख दें तो कोई दोष नहीं है, तुम पावक संग करौ निवासा। लेकिन काव्य के कितने कुशल चितेरे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो कह रहे नहीं नहीं, तुम पावक महु करौ निवासा। तो दास अपने यहां आश्रम में रोज कथा होती है, तो संपूर्ण 81,000 श्लोक के श्री स्कंद पुराण की कथा दास कह गया। और उसमें हमें उल्लेख मिला कि भगवान श्री राम ने अग्नि में उनकी पत्नी जो स्वाहा देवी विद्यमान थी, उनकी गोद में सीता जी को समर्पित किया है। यानी अग्नि की गोद में, अग्नि में उनकी पत्नी स्वाहा है और स्वाहा की गोद में भगवती सीता को दिया, और स्वाहा देवी जानकी जी को लेकर के पाताल में जाकर के विराजमान हो। अब अगर संग करते तो जो मेरे मन में पाप था कि अगर वाल्मीकि गोस्वामी जी लिखते तुम पावक संग करो निवासा, तब समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन तुम पावक महु, तुम अग्नि में निवास करो, जहां भगवती स्वाहा अग्नि में है उनके में जाओ, उनकी गोद में समर्पित कर दिया और अग्नि फिर ला करके समर्पित करते हैं। ये उनके शब्द का चमत्कार है। अब स्कंद पुराण का सम्यक अध्ययन न हुआ हो तो गोस्वामी जी की लेखनी को समझने में हम लोग भूल कर सकते हैं। परम वंदनीय अनंतश्य विभूषित शिवावतार श्री करपात्र स्वामी चरण का शब्द मैं दोहरा रहा हूं। काशी में ज्ञान वापी के पीछे प्रवचन चल रहा था, दास ने सुना है इसलिए बता रहे हैं। सन हमको अंदाजा है कि ये 78 की घटना होगी जो वहाँ रामायण पाठ होता था। एक व्यास थे, बड़े अच्छे विद्वान थे, वो कुछ कहे और उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि स्वामी जी आ गए थे मंच पर। उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि देखो दशरथ जी स्वार्थी थे, भगवान के अलावा संसार का हर व्यक्ति स्वार्थी है, और जब उनको पुत्र नहीं था तो पिता गुरु जी के यहाँ गए। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दिख सुख सब गुरह सुनायो। लेकिन उन्हीं दशरथ जी महाराज को जब पुत्र हो गया तो उन्होंने सेवक को भेज करके गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवा लिया कि पुत्र हुआ है, आइए। इसलिए भगवान के अतिरिक्त संसार के हर व्यक्ति में स्वार्थ की गंध होती है, उनका एक कथन था। स्वामी जी बिगड़ गए और स्वामी जी ने तुरंत कहा कि नहीं माइक हटाओ, ले लिए। स्वामी जी बोलने लगे। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं अगर हमारी समझ में नहीं आता है तो हम महाराज दशरथ को स्वार्थी कह सकते हैं, जिसको भगवान के पिता होने का सौभाग्य मिला, जिसको उन्होंने अपना पिता स्वीकार किया, वहां स्वार्थ की किसी भी प्रकार के दोष की गंध की भी नहीं है, उसकी कल्पना करना ही पाप है। और स्वामी जी ने जो शब्द कहा मैं उन्हीं का जूठन सेवन करके आपको बता रहा हूं। स्वामी जी ने कहा कि देखो दशरथ जी जब पुत्र नहीं था तो गए वहां, गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, लेकिन जब पुत्र हो गया तो गुरुदेव को सेवक को भेज करके बुलाया। इसका मतलब क्या है कि तुलसीदास शास्त्र के महापंडित हैं, वो जान रहे हैं कि पुत्र हुआ है, दशरथ जी को सूतक लगा है, वो स्वयं गुरुगृह नहीं जा सकते हैं। ऐसी दशा में सेवक को भेज करके बुलाया
अब स्वामी जी के शब्द हैं कि अगर तुलसीदास जी ये भी लिखने लगे कि कब सूतक होता है, कब कहाँ जाना चाहिए, तो एक अलग ही शास्त्र की रचना करनी पड़ेगी, रामायण का विस्तार हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की विलक्षणता है कि उनके काव्य की क्या कुशलता है, धर्म की, शास्त्र की सारी मर्यादाओं का अक्षरशः पालन करते हैं। हमारी समझ में न आवे ये बात अलग है, क्योंकि भगवान शंकर और हनुमान जी तो हैं ही वहां, शंकर जी तो साक्षी हैं। तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि अगर मैं अपने मन की कोई बात कहूं, अगर तुलसी कुछ अतिरिक्त ऋषि मुनियों शास्त्रों के विपरीत कहता है तो शंकर साखी दे, शंकर जी साक्षी हैं, तो यह जीह गरो, तो मेरी जीभ गल जाए। भगवान शंकर साक्षी हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सब ठाकुर जी का चरित्र, इनकी अध्यक्षता में मैं लिख रहा हूं। इसीलिए अगर कहीं कोई बात आती है तो गोस्वामी जी हाँ कुछ निज अनुभव अब कहूं खगेशा, जो है काकभूषुंड जी से गरुण जी ने पूछा कि आपका अनुभव क्या है। 27 कल्प से आप राम कथा कर रहे हो और तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोह सो कहु दयाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। तो काकभूषुंड जी अपनी सारी कथा का सार गरुण जी से कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेश। जीव के क्लेश की निवृत्ति बिना भगवत प्रपन्नता, भगवान के भजन के नहीं हो सकती, ये मेरा अनुभव है। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। तो क्वचिद अन्यतोपि में मैं अपना अनुभव गुरुजनों की कृपा का भी वर्णन करता हूं। ऐसे श्रीमद् रामायण की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं। मानस में लिखा है कि अगर आप अपने जीवन में, हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखी हो, धन संपत्ति वैभव की हमें प्राप्ति हो, सारा सुख सारे वैभव हमें प्राप्त हो। लोग आशीर्वाद देते हैं, किसी को पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, लेकिन सर्वांग अगर आशीर्वाद देना है, हमारे यहां महात्मा लोग वही कहते हैं। जब कोई वंदन करता है, प्रणाम किया, तो संत प्रायः हमारे वैष्णवों की परंपरा में ये नहीं कहते कि विद्वान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, प्रायः वो कहते हैं जय हो, ये बोलते हैं महापुरुष लोग। और जय हो का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ आचार्यों ने व्याख्या किया कि जय शब्द का अर्थ है सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व। सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व, हर प्रकार से आपका उत्कर्ष हो, सारा वैभव, सुख, संपत्ति, पुत्र, पत्नी, आयु, सब कुछ आपको प्राप्त हो, जय शब्द में ये निहित है। इसलिए हम भगवान की जय करते हैं, क्योंकि सारे दिव्य ऐश्वर्य, ज्ञान, विज्ञान सबके मूल ठाकुर हैं। तो जय का अर्थ यह होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, तेजनु सकल विभव वश करहि। अगर सारे वैभव को, सारे सुख को, संसार के हर प्रकार के लौकिक मान प्रतिष्ठा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदगुरुदेव की चरण रज से अपने को अभिषिक्त करो। इसलिए बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरी में चूरन चारु। सदगुरुदेव की चरण नख चंद्रिका का अहर्निश चिंतन करने से जीव के अंतःकरण में दिव्य भगवत प्रकाश होता है और भगवत तत्व का साक्षात्कार होने लगता है। महाभारत में चर्चा आई है उपमन्यु की, आप विद्वान लोग जानते हैं। 12 वर्ष तक गुरुदेव के गौओं की सेवा करते रहे। उपमन्यु ने 12 वर्ष तक सेवा की, 20 वर्ष हो गए, एक अक्षर गुरुदेव ने नहीं पढ़ाया। एक दिन उनकी धर्म पत्नी बिगड़ गई कि उपमन्यु, सारे ब्राह्मण बालकों को तुम पढ़ाते हो, उपमन्यु को एक अक्षर नहीं दिया, गौ की सेवा में वन में ही रहता है, यही आपका न्याय है। वो चुप रहे, नहीं बोले। नित्य गुरुकुल से भोजन वन में जाता, हम जल्दी में संक्षेप में खाली कह रहे हैं, भोजन जाता,
दूध ला करके गुरुकुल में वो गौओं को दूह करके समर्पित कर देते, गौ की सेवा वन में ही करते, वहीं चराते और जो आज्ञा रहती उसका पालन करते। 3 दिन हो गए, गुरुकुल से भोजन नहीं गया, लेकिन वो दूध लाके दे देते। गुरुदेव ने पूछा एक दिन कि तुम बताओ, दूध तुम्हें यहां लाके दे देते हो और भोजन तुमको मिलता नहीं है, तो कैसे जीवन यापन करते हो? उन्होंने कहा, गुरुदेव, गायों के बछड़े जब दूध पी लेते हैं तो जो कुछ बचा रहता है दुहने के बाद मैं उसे 2-4 बूंद लेके जीवन यापन कर लेता हूं। उन्होंने कहा, तुम अन्याय करते हो, बछड़े तुम्हारे सेवा को देख करके दूध छोड़ देते होंगे और उस पर गुरु का अधिकार है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बंद कर दिया। फिर छठे दिन जब वो आए, गुरुजी ने पूछा कि बताओ कैसे जीवन यापन करते हो? गुरुजी, आपने कहा कि दूध बचा हुआ नहीं लेना है, मैं नहीं पीता, तो तब कैसे जीवन चलता? उन्होंने कहा कि गाय के जो बछड़े हैं जब दूध पी लेते हैं तो उनके मुंह से जो झाग निकलता है उसको चाट करके मैं जीवन निर्वाह कर लेता हूं। अरे, उन्होंने कहा, तो तुम गलत कर रहे हो, सारे बछड़े कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनके मुख से तुम्हारे सेवा के कारण वो झाग अधिक निकालते होंगे। उन्होंने झाग पीना भी बंद कर दिया। 5-7 दिन के बाद फिर दूध आना भी बंद हो गया। गुरुदेव ने शिष्यों से कहा कि उपमन्यु आता नहीं है, क्या कारण है? शिष्य वन में गए तो उपमन्यु का पता ही नहीं चला। गौएं हैं यत्र तत्र घूम रही हैं, बछड़े दूध पी रहे हैं। स्वयं गुरुदेव उनके और सारे गुरुकुल के शिष्यों को लेकर के वन में गए, ढूंढते रहे थे। कुएं से आवाज आ रही थी, कुएं से आवाज आ रही थी, जय गुरु।